कमाल है जी, ये लानत है ऐसी मिनिस्ट्री पे। उन्होंने भी शो पे आके रिक्वेस्ट की कि वो जी वो पिछले साल मुझसे वादा किया था 50 लाख का गवर्नमेंट ने, और उन्होंने दिए नहीं है। ये आप जाके शो पे निकाल सकते हैं समा के कि उन्होंने रिक्वेस्ट की। बाकी जोड़े आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया आपने। उसकी अपनी लगन और मेहनत है। जो बाकी 12 के 12 जो जेवलिन थ्रो फेंक रहे थे उनके साथ आप कंपीट कर लें। मेरे ख्याल में लीस्ट फैसिलिटेटेड बंदा जो है वो अरशद नदीम ही होगा। तो अभी सीना चौड़ा करके हाँ जी 10 लाख का चेक दिया था। मैंने कल रात को भी बताया, मेरा कोई एहसान नहीं है अरशद नदीम के ऊपर। अरशद नदीम का हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों पे एहसान है। बहुत सारे लोग, मैं कल रात से देख रहा हूँ, उसकी जो सक्सेस का केक है उसका पीस लेने के लिए हर कोई हमने ये की। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में बात हो रही है अरशद नदीम के बारे में, जो कि एक जैवलिन थ्रोअर है और ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है इस साल की। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है कि इनको जो प्राइज़ मिले, जो गवर्नमेंट ने इनको, सरकार ने जो प्राइज़ मनी देने की वादा की थी वो नहीं दिया गया, वो दिया गया है, पर जो इसके बाद फैसिलिटी यूज़ होनी चाहिए थी वो नहीं मिली है। उन्होंने खुद के बल पर जो किया है वो किया है, और इस पर पाकिस्तानी मीडिया प्रतिक्रिया दे रही है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो धोखेबाज है। बता दी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप लोगों को बहुत सच्ची बात बताऊं, एक टाइम तक तो ये था कि चलो पाकिस्तान क्रिकेट पे हम अपना शो करते थे। मैं समा के शो की बात कर रही हूँ। सो यस, वो शो कर रहे होते थे, क्रिकेट चल रही है। जब हम दूसरे स्पोर्ट्स करते थे, डिप्रेशन शुरू हो जाता था। जिस तरीके से हमारे एथलीट्स, हमारे ये प्लेयर्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं। मतलब एक मैं आपको एक इतनी सी बात बताऊं, कशमाला तलत भी अभी शूटर्स में थी हमारी ओलंपिक्स में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो ओलंपिक्स खेल रही थी, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। एक इतना सा उन्होंने जुमला बोला, वो कहती हैं कि हमें शायद ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए और इसके हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेना चाहिए कि हमारे मुल्क इतने वसाइल नहीं, जो भी वसाइल है हमने उसी में प्रैक्टिस करनी है, उसी में ट्रेनिंग करनी है। ओलंपिक्स मेडल आ गया तो हम ले आएंगे, नहीं आ सका तो हमें माफी दे दीजिए। पाकिस्तान रिएक्शन वीडियो स्टार्ट नाउ। ये लानत है ऐसी मिनिस्ट्री पे। वो 10 लाख का कुछ चेक दिया था पता नहीं किस जमाने में कोई, तो वो साथ में फोटो लगाई है ट्विटर पे। हाँ जी, ये फोटो, और वो साथ में जनाब जीत गया। वो सिर्फ 10 लाख देने की। अब नरेंद्र मोदी ने तो नहीं कॉल पे बताया नीरज चोपड़ा को कि हाँ जी आपको हमने करोड़ों रुपए लगा के हमने आपको इतने इतने महीने हम बाइक ट्रेनिंग करवाते हैं और इतनी फैसिलिटीज देते हैं और ये वो सब कुछ। मतलब ऐसी कोई बात है करने वाली? इनमें कोई सेंस ही नहीं है, इनमें कोई शर्म आई नहीं है। 10 लाख रुपए दे दी क्या? 10 लाख रुपए की क्या बुकत है? 3,000 पाउंड जो है वो 10 लाख रुपए बन जाते हैं, या डॉलर आप कह लें जी, 3,500 डॉलर 10 लाख रुपए बन जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो 3,500 डॉलर जो उसने दिए, और अपनी जेब से थोड़ी दिए, गवर्नमेंट के दिए, 10 लाख रुपए जो दिए, जो कि इक्वलेंट टू 3,500 डॉलर बनते हैं, उसका साथ में फोटो चिपका दिया कि हाँ जी ये हमने कमाल किया था। तो कोई इनको ना कोई खुद सेंस है, ना ही कोई इन्हें कोई अच्छा मशवरा देने वाला है। कोई मशवरा अच्छा क्या देना है? वो आपने देखा साथ में वजीर बशीर बैठा हुआ है, वो कह रहा है हाँ देखें जी आपको मुबारक, आप ही ने तो भेजा, आप ही की वजह से तो है। ट्वीट किया वो कल किया, उसका फोटो, और साथ में वो जो 10 लाख रुपए दिए थे, 3,500 डॉलर दिए थे, वो उसका फोटो। आज जो वीडियो मतलब मैंने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो रिलीज किया कि वो शहबाज शरीफ साहब वो खुश हो रहे हैं, तो साथ ही मतलब एक वजीर बशीर बैठा हुआ मिनिस्टर, वो आज मैंने आपको कहानी सुनाई है, आप ही किया था, आप ही की वजह से हुआ है सब कुछ, आप ही ने तो सब कुछ किया, आप ही ने तो भेजा है, आप ही ने तो भेजा है। कमाल है जी। और वो एक तरफ ये अपना क्रेडिट ले रहे हैं, अपना क्रेडिट आप ही ने भेजा है, आप ही ने ये किया। तो क्यों शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ना होता तो अरशद नदीम ना जाता ये ओलंपिक्स में? अगर इसको ना बनाया जाता प्राइम मिनिस्टर, तो फिर क्या मतलब अरशद नदीम ना जाता ओलंपिक्स में? वो तो तब से भी कहना था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। तो इनका क्या लेना देना बीच में? यहाँ पे भी क्रेडिट और अपनी स्टेशन में बीच में लगे। कमाल है यार, कोई लम्हा नहीं छोड़ते ये लोग। ये जो है उसी की डिटर्मिनेशन है। एक मजदूर का बेटा आज दुनिया के ऊपरी मुकाम पे खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के लिए उसने वो कर दिखाया जो कि शायद हमने एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी हमने नहीं सोचा था। वेल डन नीरज चोपड़ा, वेल डन एवरीवन अराउंड देम, बिकॉज़ अरशद और नीरज ने सिर्फ ये साबित कर दिया कि व्हाट इज अ सुपीरियर पेरेंटिंग एंड अपब्रिंगिंग लुक्स लाइक अमंग इंडियन पाकिस्तानी एथलीट्स। जीत हार हर किसी को मिलती है, लेकिन जीत हार के बीच में जो डिफरेंस होता है वो एक स्पोर्ट्समैन की ह्यूमिलिटी का होता है, एक स्पोर्ट्समैन की डेडिकेशन का होता है, एक स्पोर्ट्समैन की हार्डवर्क, सेल्फ बिलीफ का होता है। शायद उस सारी चेकलिस्ट पे अरशद ने भी गोल्ड मेडल जीता और नीरज ने भी गोल्ड मेडल जीता है, बार-बार जीता है, और यही दुआ है कि बार-बार जीतते रहें। और 4 साल के लिए अरशद ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, ओलंपिक रिकॉर्ड 92.97। एक ही इवेंट के अंदर 6 अटेम्प्ट्स में से 2 90 मीटर की क्रॉस कर जाना। यानी कल अरशद नदीम ने एक दफा नहीं 2 दफा ओलंपिक का जो बेस्ट रिकॉर्ड था 90 पॉइंट समथिंग 7, 90 पॉइंट समथिंग का, उसको ब्रेक किया। पहली जो दूसरी अटेम्प्ट थी 92.97, उसमें 2 मीटर के एक बहुत बड़े डिस्टेंस से, यहाँ चंद 0 पॉइंट समथिंग मीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जैवलिन के मुकाबलों में, 2 मीटर को एक्सेस करके उसने वो वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। फिर ओलंपिक रिकॉर्ड फिर एक दफा उसने तोड़ा अपनी आखिरी अटेम्प्ट में। सो ये मजाक नहीं है, ये फ्लूक नहीं है, ये बार बार नहीं होता। शायद कल का दिन भी अरशद के लिए था, लेकिन कल के दिन से ज्यादा शायद जो इतने सालों की अरशद की मेहनत है, इतने सालों की उसकी डिटर्मिनेशन है, इतने सालों का जो उसका हार्डवर्क है, वो निकल के उसके सामने आया, हमारे सामने आया। और उसने 25 करोड़ पाकिस्तानियों की झोली में वो इज्जत लाके डाल दी, जो कि जिसमें पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया। ठीक है ना, साफ और सीधी सी बात है, पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया। मैंने कल रात को भी बोला था, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का नाम हटा के क्रिकेटर्स का नाम रखा हुआ है।
मतलब वो अपने अपने सरनेम हटा के बड़े प्राइड से दोस्तों, जिस तरह से भारत में खिलाड़ियों को एक संभावना है, एक नया नया मोटिवेशन दिया जाता है, नया नया प्रयोग किया जाता है, वैसे ही पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। पाकिस्तान में बस नाम के प्लेयर्स रह गए हैं। अगर वो मेहनत भी करते हैं तो उनके मेहनत को नज़रअंदाज किया जाता है, उनके फैसिलिटीज़ को पूरा ख़त्म किया जाता है और उनको एकदम मतलब परेशानी की हद तक परेशान किया जाता है। उसके बाद जाके वो एक प्लेयर खड़ा होता है और अपने खुद के बल पर जो पैसे इकट्ठे करके जो ओलंपिक में जाते हैं इन लोग, उसके बाद वहाँ से मेडल भी लेके आते हैं, उसके बाद जाके उनकी तरक्की होती है। अदरवाइज़ उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती जिससे वो आगे चलकर गवर्नमेंट